हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है डेवलपर बाबाजी क्लासेस में। आज का सेशन शुरुआत से मैं HTML शुरू कर रहा हूँ। अगर बोला जाए तो आज का जो वेब सीरीज़ है वो HTML पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ऐसे इसको स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग पीरियड में कोई भी बिगनर अगर स्टार्ट कर रहे हैं अपना कैरियर एक IT सेक्टर में या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, तो उसे ये जानना ज़रूरी है कि क्या क्या और कितना कितना मुझे स्टडी करना है। तो अगर फ्रेंड डेवलपर दो प्रकार के होते हैं, एक आप पे क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर और एक बैक एंड डेवलपर होते हैं। ठीक है, अगर आप बैक एंड डेवलपर बनना चाहते हो तो सिंपली आपको ये है कि HTML और CSS का आइडिया होना चाहिए। क्योंकि समटाइम्स अगर आपके पास कुछ प्रोजेक्ट्स आते हैं, प्रोजेक्ट एज ए स्टैटिक डिज़ाइन जो होते हैं उसके, वो डिज़ाइनर के थ्रू आते हैं। ठीक है, बट जब वो डिज़ाइन होके आते हैं तो कुछ को डायनेमिक्स करने के दौरान कुछ चीज़ें होती हैं जो चेंजमेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो मैं हर समय उसे डायनेमिक करने के बाद जब चीज़ें चेंजमेंट आती है डिज़ाइन में, तो वो मैं डिज़ाइनर को ना भेजकर खुद से उस चीज़ों को चेंज कर लूँ। तो आपको बेसिक्स आइडिया होना चाहिए। और ये डिज़ाइनिंग या बॉडी स्ट्रक्चर को कैसे हम डिफाइन करते हैं उसके लिए कुछ लैंग्वेजेस हैं जो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे HTML हो गया, CSS हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, इन सबों का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इन द रेशियोज में बात करूँ तो HTML अगर आप 40 to 50% जानते हो तो आपका काम चल जाएगा। CSS का आइडिया आपको 60 to 70% होना चाहिए, नॉट 100% इफ़ यू आर बैकएंड डेवलपर। तो आपकी इतनी नॉलेज काफ़ी है एज अ बैकएंड डेवलपर के लिए। तो चलो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं HTML पे। HTML क्या है, कैसे काम करता है, इन सब चीज़ों के बारे में प्रैक्टिकल भी आपका होगा। तो मैंने इस सेशन में आज आपको थ्योरेटिकल नॉलेज स्प्रेड कर रहा हूँ आप लोगों के बीच। आने वाले सेशंस में मैं आपको कम्प्लीटली इसका प्रैक्टिकल वीडियोस बताऊंगा कि कैसे हम करते हैं, क्या करने का स्टेप है। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन में HTML का थ्योरेटिकल पोर्शंस। तो फ्रेंड HTML, जैसा कि HTML आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, मैं इसका फुल फॉर्म बात करूँ तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आखिर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या है, ये करता क्या है? तो फ्रेंड हम किसी भी वेब पेज को या वेबसाइट को क्रिएट करते हैं, तो उस वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए हम में जो लैंग्वेज का यूज़ करते हैं वो HTML लैंग्वेज होता है, जिसको हमने बताया HTML स्टैंड फॉर मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, दूसरा, अगर किसी वेब पेज का स्ट्रक्चर डिजाइन करना है तो उसको डिजाइन करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए HTML की कोडिंग की जाती है। वो HTML की कोडिंग कैसे की जाती है ये सब आगे आने वाले सेशन में मैं प्रैक्टिकल मैं करके आपको बताऊंगा। तो वेब पेज को डिजाइन करने के लिए एक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। सिंपल वर्ड में बोला जाए तो HTML एक ऐसा लेआउट है, या एक बोलते हैं एक ढांचा, दैट मीन्स एक स्केलेटन बॉडी है, जहाँ एक स्केलेटन बॉडी है जिसके अंदर हम कोडिंग भी करते हैं, डिजाइनिंग भी करते हैं। वो कैसे करते हैं वो आगे आने वाले वीडियोस में आपको प्रैक्टिकली मैं करके बताऊंगा। अब HTML में अगर कोड करते हैं तो हम कैसे उसको देखेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा फंडा है। लोगों को पता नहीं चलता कि मैं उसे कैसे देखूंगा। तो HTML देखने का तरीका, कैसे हम देखते हैं ये देखने का तरीका भी बताऊंगा। कि फाइल को सेव करते हैं तो .html में करते हैं, फिर उसको कैसे मैं ब्राउज़र पे क्लिक करूंगा कि वो शो होगा। तो इसके दो तरीके हैं फ्रेंड। या तो आप जब .html में अपने फाइल्स को क्रिएट करते, जनरली HTML में जो हमारा फाइल क्रिएट होता है वो .html में होता है। ठीक है, उसके बाद जब इस फाइल को मुझे एज अ ब्राउज़र पे स्क्रीन पे देखना हो तो हम उस फाइल पे डबल क्लिक करते हैं तो ये मेरे स्क्रीन पे शो होता है। अदरवाइज उस फाइल का नाम आप ब्राउज़र में जाके अपने URL बार में जब उसको पुट करोगे तो वो ऑटोमेटिक्स अपने आप स्क्रीन पे आपको वो स्ट्रक्चर शो करने लगेगा। ये काफ़ी आसान है, इसे सीखना और सीखा बहुत इजीली जा सकता है। बट थोड़ा सा आप कंसंट्रेशन अगर अपना बनाए रखोगे तो इजीली आप सीख सकते हो। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सीखना है, कहाँ से सीखना है
और कितना यहाँ से चीज़ों को कैच करना है। इसके लिए कौन कौन सा एडिटर जो है आपको यूज करना है। फर्स्टली नोटपैड। नोटपैड एज ए बिगनर बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको सब कुछ खुद से टाइप करना होगा। टाइप करने से ये होगा फायदा कि आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। नोट प्लस प्लस है, नोटपैड प्लस प्लस है, वीएस स्टूडियो कोड है, ये सब सारे एडिटर्स हैं जो आगे आपको आगे आने वाले सेशन में, जैसे पीएचपी अगर पढ़ते हो तो उसमें ये सब एडिटर्स आपके यूज होंगे। HTML बेसिक्स। हम इसके बेसिक्स के बारे में जाएं कि HTML कैसे करते हैं। तो देखो फ्रेंड, HTML जो है हमारा, उसको लिखने, जो भी कंटेंट्स हम लिखते हैं HTML का, वो एक टैग्स के अंदर लिखा जाता है। टैग्स क्या होता है? तो टैग्स जो होता है वो मेरा स्टार्ट होता है स्मॉल ब्रैकेट और सॉरी लेस देन ब्रैकेट और ग्रेटर देन ब्रैकेट से। जैसे कि स्क्रीन पे आपने देखा होगा, लेस देन और ग्रेटर देन ब्रैकेट के अंदर टैग नेम लिखा गया है, फिर उसके बाद उसके अंदर एक कंटेंट लिखा गया, और इस टैग को लेस देन और ग्रेटर देन टैग के साथ बंद भी किया गया। यानी किसी भी टैग को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उस टैग को बंद करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड। तो बेसिकली हम अपने HTML बेसिक में ये पढ़ जानते हैं कि HTML टैग्स का यूज कैसे करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। ये बेसिक इसका सिंटेक्स है कि HTML को हम अपने टैग्स के अंदर ही कॉल करते हैं। सिंपल HTML अगर बोला जाए तो इसका एक सिंटेक्स है जो कि स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है आपको। डॉक टाइप, HTML, हेडर, टाइटल, ये बॉडीज। तो बेसिकली फ्रेंड, ये जो मेरा स्ट्रक्चर है, ये HTML का स्ट्रक्चर है। हम कोई भी कोडिंग एज ए बिगनर हो या एक अच्छा डेवलपर हो, तो कोडिंग हम यही यही करते हैं। वो कैसे करते हैं, तो चीज़ें मैं डिफाइन करता हूँ आपके सामने। ये HTML5 वर्जन है, HTML5 है। HTML4 में हम डॉक टाइप डिफाइन नहीं करते थे, तो HTML5 में एक डॉक टाइप आया है। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताऊंगा। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हम शो करना चाहते हैं वो करेक्टली वो वेब पेज पे शो होता है। ठीक है। तो देखो, ये डॉक टाइप का मतलब यही है। हम HTML में कोई भी कोडिंग करते हैं तो उसका स्टार्टिंग होता है HTML टैग्स के अंदर। ठीक है। उसको एंड भी करते हैं लास्ट में। फिर उसके पास सबसे पहला चीज आता है हेडर। हेड। ये हेड क्या है? हेड जो होता है वो HTML बॉडी के अंदर, HTML के अंदर तो हम जब हेड को तो लिखते तो हैं, बट हेड मेरा स्क्रीन पे शो नहीं होता है। ये कहाँ शो होता है, वो आगे चल के पता चलेगा। हेड जो होता है या तो वो टाइटल बार में शो होगा, या तो हमारे बैकग्राउंड में ये काम करता है। वो कैसे काम करता है, सब चीज़ें मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियोज में। यहाँ मैंने आपको बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड किया है ताकि आप चीज़ें से अवेयर हो जाओ। जब मैं इन चीज़ों का नाम लूँ, डॉक टाइप, HTML, टाइटल, बॉडीज, तो आपको ऐसा ना लगे कि ये चीज़ें मैंने जानता ही नहीं हूँ। ठीक है। यहाँ पर H1P, ये सब जो देख रहे हैं ये सब टैग्स हैं। इस टैग्स का क्या यूज़ है, इसको लगाने से क्या होगा, ये सब सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली देखेंगे फ्रेंड्स। डोंट वरी, आगे आने वाले सेशन में आपको हम सारी चीज़ें बताएंगे। ये जो टाइटल आपने देखा है, इस टाइटल के अंदर हम जो भी इनपुट्स अपना लिखना चाहते हैं, जैसे वेलकम पेज लिखा या हाय लिखा या हेलो लिखा, तो ये टाइटल कहाँ दिखेगा? ये टाइटल आपके स्क्रीन पे नहीं दिखता। ये टाइटल आपके स्क्रीन पे नहीं दिखता, ये बैकग्राउंड में काम करता है। कैसे काम करता है वो भी आपको दिखेगा, प्रैक्टिकली दिखेगा। डोंट वरी फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड। Please subscribe to my channel. Please press the bell icon